अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। सॉरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कल से टाइम से बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है ना, तो वो अभी के लिए बिल्कुल फ्री है। और जो भाई भी फ्री टाइम पीरियड के अंदर ही ज्वाइन कर लेगा वो लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा। अगर ये 1-1.5 महीने के अंदर या 1-2 हफ्ते के अंदर पेड कर दिया गया, दैन आने वाले मेम्बर्स इसकी फ़ी पे किया करेंगे मंथली। तो जो भाई भी ज्वाइन करना चाहता है वो पहले ही टाइम से ज्वाइन कर सकता है। तो आज हम गोल्ड के डेली एनालिसिस करने वाले हैं और आज 9 अगस्त है। देखते हैं गोल्ड आज टेक्निकली हमें क्या दिखा रहा है और कैसे मूव कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह गोल्ड को देख रहा था, तो गोल्ड आज ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैपिंग पोजीशन में है। ठीक है, कल माशाल्लाह हमने लाइव स्ट्रीम से अगेन जब मेरे जाने के बाद जो हमने ट्रेड ओपन की हुई थी उसने अगेन हमारा 70 पिप्स प्रॉफिट जो है वो हिट किया। और माशाल्लाह परसों भी हमने 70 पिप्स लिया था। और आप सब लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी डेली आने की कोशिश किया करें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि क्या कहते हैं, आज से मे भी हम जो है अपना सारा जितना भी ग्रुप्स वगैरह हैं, वीआईपी ग्रुप भी और जो हमारा पब्लिक ग्रुप है उस सबको टेलीग्राम के ऊपर शिफ्ट कर दें। तो अगर आज ये हो जाता है, अदरवाइज़ कल होगा, इन्हीं दोनों दिनों में से किसी दिन हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम के न्यू चैनल का, रात को, अभी नहीं, अभी तो आपको पुराना लिंक ही मिलेगा। तो अदरवाइज़ कल मिल जाएगा और मैं कम्युनिटी टैब में भी डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप हम ऑफ़ करने लगे हैं। सही है, तो अब मैं गोल्ड के ऊपर नज़र डाल रहा था सुबह, तो मैं आपको बताऊं कि गोल्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैपिंग पोजीशन पे नज़र आया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, मिसाल के तौर पे M15 के अंदर देखते हैं, तो गोल्ड कल से अब लगातार एक अपने चैनल के अंदर मूव कर रहा था। और चैनल अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ ना, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट चैनल था। ये देखें, ये चैनल था गोल्ड का जिसके अंदर वो लगातार जो है वो मूवमेंट दे रहा था और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट चैनल था ये। तो अब इस चैनल का जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, इस चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन अगर आप H1 के अंदर जाते हैं ना, H1 के अंदर, तो हम सबसे पहले अपनी रेंज जो है वो मार्क कर लेते हैं। जो कैंडल टू कैंडल रेंज थी हमारी, वो ये रेंज है। ठीक है, इसको हम मार्क कर देते हैं। ये रेंज एरिया है, ये कोई जोन नहीं है, याद रखिएगा, ये रेंजिंग एरिया। और रेंजिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है, ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ। रेंज जिसके अंदर गोल्ड इतना ज़्यादा रेंज करता है, वो एरिया गोल्ड के लिए अगेन ब्रेकआउट या ब्रेक इन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी आप देखें तो M15 के अंदर हम वापस जाते हैं और आपको देखने को मिलेगा कि M15 के अंदर जो इसने अपना चैनल ब्रेकआउट किया है, और क्या कहते हैं, जो इसका डिसेंडिंग चैनल था, डाउन साइड पे जाने वाला चैनल था, उसका ये इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको टेक्निकली बाय जाना चाहिए। कहाँ तक के लिए? 1941 तक के लिए इसको बाय जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसी को बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं H1 के अंदर, तो एक और चैनल H1 बना रहा है। ठीक है, H1 एक और चैनल बना रहा है। इसी वजह से मैंने आपको बोला कि गोल्ड आज कुछ ट्रैपिंग पोजीशन के अंदर मुझे दिख रहा है और ट्रैप करने के फुल मूड में है गोल्ड जो है। अगर आप एक मिनट, ये मैंने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लिया। गोल्ड अगर आप यहाँ पे देखें तो गोल्ड जो है एक बड़ा चैनल भी बना रहा है। ये चैनल भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट चैनल है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम टेक्निकली जो है गोल्ड को सेल देख रहे हैं और H1 के हिसाब से, जो कि बड़ा टाइम फ्रेम है, उस हिसाब से ये सेलिंग ही दिख रहा है। तो याद रखिएगा, अगर आप M15 के हिसाब से देखते हैं इसको, M15 के हिसाब से ये सेल बनती है। M15 अगर मैं अगेन ओपन करूं, M15 के हिसाब से गोल्ड जो है वो बाय बनती है। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। M15 के हिसाब से गोल्ड जो है वो बाय बनता है। सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट आई थिंक स्लो हो गया है और जिसकी वजह से चार्ट जल्दी से लोड नहीं हो रहे। तो इस वाले चैनल को हम H1 के अंदर ही शिफ्ट कर देते हैं जी। अगर आप M15 के हिसाब से देखें तो गोल्ड मिनिमम भी कम से कम अपने 1941 के एरिया तक जा सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है दैन 47 का एरिया, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। और यहाँ पे देखें तो गोल्ड ने अपने इसको ब्रेकआउट किया है, अपनी रेंज के जो सपोर्ट एरिया था उसको टेस्ट किया है और अपने चैनल को टेस्ट करके अगेन बाई साइड को जा रहा है। लेकिन अगर आप इसी को H1 के अंदर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैप है पोजीशन है और आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। अगर आप इसी चीज़ को H1 के अंदर देखते हैं तो H1 के अंदर जो चैनल है ये अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। और अगर आप इसको देखें तो ये गोल्ड ने अपनी रेंज को भी टेस्ट कर लिया और H1 के हिसाब से ये यहाँ से सेलिंग जा सकता है। कहाँ तक के लिए?
मिनिमम भी 1912 तक के या 1908 तक के एरिया के लिए। 1912 और 8 का एरिया मैंने आपको क्यों बताया है, बिकॉज वो उसकी वजह मैं अगर आपको H4 के अंदर दिखाऊं, H4 के अंदर मैंने आपको बताया था कि गोल्ड ने अपनी जो मेजर ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट कर दिया था और उसका टेस्ट भी कर चुका था गोल्ड। तो जो उस ट्रेंड लाइन की मेजर जो फर्स्ट वेव लेंथ बनती है, फर्स्ट वेव बनती है वो 1912 पे बनती है। ये देखेंगे जो इसकी ट्रेंड लाइन है ये वाली, गोल्ड इसके अंदर मूव कर रहा था लगातार, इसको ब्रेकआउट किया, इसको रीटेस्ट किया। और अगर आप टेक्निकली देखें तो गोल्ड अब इस चैनल को रीटेस्ट करने के बाद सेल गिरना चाहिए कहाँ तक के लिए, फर्स्ट लेवल 1912, सेकंड लेवल 1905 एंड थर्ड लेवल 1998। तो फर्स्ट लेवल 1912 है और 1905, ये दो लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 1912 से अच्छी रिजेक्शन मिलती है देन हम बाय ढूंढेंगे, अदरवाइज बाय ढूंढने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये होगा, अगर आप H1 को खोलें और इस चैनल के हिसाब से चलें तो यहाँ से सेल बनती है और सेल आप वहाँ से लीजिएगा। अगर ये 1905 के ऊपर यहाँ पे जाके टेस्ट करता है तो वहाँ से बाय बनेगी, 1912 के ऊपर करता है तो वहाँ से बाय मिलेगी आपको। तो आई थिंक सो 1905 का एरिया ज़्यादा परफेक्ट बनेगा, तो आप यहाँ से भी बाय ढूंढ सकते हैं। जैसे ही चैनल के रीटेस्ट डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है वो टेस्ट हो तो देन ये बाय हो जाएगा। तो अब आपने ट्रेड कैसे लेनी है, एक तो यहाँ से रिजेक्शन अच्छी मिल चुकी है, यहाँ से भी सेलिंग बनती है, लॉन्ग टर्म सेल जिसको आप कहें तो वो बनेगी 1905 तक और इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि 1938 60 पिप का स्टॉप लॉस मिनिमम बनता है 1940 तक। लेकिन ये स्टॉप लॉस ना अभी ज़्यादा वैलिड मैं नहीं लगाऊंगा, बिकॉज जो M15 की जो इसने चैनल है ना वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था स्मॉल टाइम फ्रेम पे। तो गोल्ड में भी कुछ ऐसा कर सकता है कि गोल्ड जो है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो गोल्ड का ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1941 से लेके 1943 का एरिया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है गोल्ड का। तो गोल्ड कुछ ऐसे मूव कर सकता है जी, गोल्ड कुछ ऐसे मूव कर सकता है कि अपनी M15 की जो वो है, M15 का जो चैनल ब्रेकआउट हुआ है इसको रिस्पेक्ट देने के लिए गोल्ड अपसाइड पे जाए, इस चैनल के ऊपर रीटेस्ट करे, थोड़ा सा रिजेक्शन ले, अगेन 1941 पे जाके ब्रेक मारे और यहाँ से जैसे ही आपको रिजेक्शन से डाउन साइड वापस गिर जाए और अपना ये चैनल ब्रेक इन करे, इसको रीटेस्ट करे और 1905 का सफ़र जारी रखे, क्योंकि मेजर ट्रेंड सेल है और हम सेल ही देखेंगे। अदरवाइज गोल्ड यहाँ से भी नीचे गिर सकता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन M15 के हिसाब से हम सेल बाय देख रहे हैं फ़िलहाल। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मैं आपको बताता हूं कि गोल्ड कहां तक जा सकता है। गोल्ड जो है अपनी एक ट्रेंड लाइन बना रहा था जिसको डबल जोन ट्रेंड लाइन कहते हैं, वो मैं आपको मार्क कर देता हूं। ये देखें, सॉरी यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा और पीछे है जी। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो गोल्ड अपनी एक डबल जोन ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है, और इसी के अंदर इसको 3 दफ़ा रिस्पेक्ट दे चुका है, ये जो इसकी डबल जोन ट्रेंड लाइन है। तो गोल्ड अब कुछ कैसे मूव कर सकता है, पहला एरिया तो मैंने आपको बता दिया है। देन सेकंड एरिया, अगर इस एरिया को गोल्ड ब्रेकआउट कर देता है 43 के एरिया को, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, आसान नहीं है गोल्ड के लिए, बहुत मुश्किल है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, इतनी आसानी से गोल्ड इसको ब्रेकआउट नहीं कर सकता जबकि सेलिंग ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। आप पहले भी देखेंगे ना तो गोल्ड इस एरिया को 3 से 4 दफ़ा जो है रिस्पेक्ट दे चुका है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर सका। ये देखें, पहली दफ़ा रिस्पेक्ट नीचे आया, ये दूसरी रिस्पेक्ट, ये तीसरी दफ़ा, यहाँ पे चौथी दफ़ा गोल्ड ने इस एरिया को रिस्पेक्ट दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसके अलावा देखें तो 200 की मूविंग एवरेज भी इसी एरिया के अंदर है। तो फुल ऑन चांसेस हैं कि गोल्ड अपने इस एरिया पे जाए, यहाँ से रिजेक्शन लेके इस चैनल को वापस ब्रेक इन करे एंड इसको रीटेस्ट करके अगेन अपने सेल का सफ़र जारी रखे। अदरवाइज गोल्ड अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करता है देन गोल्ड जाएगा अपने 53 के एरिया तक, एक हल्की सी विग मारेगा 55 तक, अपने इस चैनल को यानी कि जो इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है इसको रीटेस्ट करेगा एंड सेल साइड गिर जाएगा अगेन, ऐसे करता हुआ। तो ये दो इसके चांसेस हैं। अदरवाइज यहाँ से ही आपको काफ़ी अच्छी रिजेक्शन मिलती है, देन गोल्ड यहाँ से भी सेल हो सकता है, बिकॉज H1 का जो मेन चैनल है वो ये है, लेकिन M15 का जो चैनल है वो ब्रेकआउट हो चुका है। तो M15 के हिसाब से ये बाय है, H1 के हिसाब से यहीं से सेल है। तो फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप बाय देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं यहाँ तक के लिए, और यहाँ से अगेन सेल हो सकता है। सही है, तो अब मैं आपको पाथ ड्रॉ कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी समझ लगी होगी। अगर मैं आपको पाथ ड्रॉ करूँ तो गोल्ड अगर इस चैनल को ब्रेकआउट करता है देन गोल्ड इस लेवल तक जाएगा, अदरवाइज और यहाँ से नीचे ऐसे करके गिरेगा, ठीक है। अगर यहाँ से आपको अच्छी रिजेक्शन देता है देन गोल्ड वापस अपने चैनल को ब्रेक इन करेगा और वापस सेल में जाता हुआ आपको नज़र आएगा।
1900 तक भी गोल्ड जा सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा अगर आपको मैं बताऊं, गोल्ड अगर इस एरिया को भी ब्रेकआउट कर देता है, गोल्ड कुछ ऐसे करके मूव करेगा, ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा रीटेस्ट करने, और अपने इस कंबाइन जो इसका डबल जोन ट्रेंड लाइन है और जो इसका लेवल है, इन दोनों को कंबाइन रीटेस्ट करेगा, अगेन सेल साइड गिर जाएगा, सही है। सेल साइड फिर गिरता हुआ ये अपने 1912 तक के एरिया को रिस्पेक्ट कर सकता है, बिकॉज जो इसके H1 का जो चैनल आ रहा है ये इसकी ट्रेंड लाइन को पहले टेस्ट करेगा, ब्रेक मारेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर अगेन नीचे जा सकता है। तो ये है आज की फोरकास्ट। अदरवाइज जो तीसरी मैंने आपको बताया, अगर गोल्ड यहीं से आपको अच्छी रिस्पेक्ट देता है, जो H1 की ट्रेंड लाइन है, M50 की मूविंग एवरेज भी जारी है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट सेल हो सकता है। यहाँ से कैसे सेल, अगर आपने यहाँ से सेल लेनी है ना, तो आपके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप दोनों चैनल जो है ना, जो आपके दोनों चैनल है M15 का भी और H1 का भी, दोनों को ड्रॉ करें और M15 का टाइम फ्रेम खोलें, और M15 के टाइम फ्रेम के अंदर आप कब सेल लें, जब गोल्ड अगर इस जो चैनल है अपना M15 वाला, इसको अगेन ब्रेक इन करता है, देन आप सेल लीजिएगा। ब्रेक इन करता है, इसको हल्का सा रीटेस्ट करेगा 28 के करीब, आप सेल ले लीजिएगा, देन गोल्ड नीचे जाएगा अपने H1 के चैनल को अपने H1 के चैनल को रिस्पेक्ट देने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी समझ लगी होगी और आप बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं M15 के चैनल के हिसाब से बाय पकड़ रहा हूँ और मैंने बाय के अंदर इंटर हूँ। जब तक कि ये चैनल ब्रेक इन नहीं होता मैं बाय के अंदर इंटर हूँ। कहाँ तक के लिए, मिनिमम भी 38 तक तो इसको जाना ही चाहिए। तो अगर ये ब्रेक इन हो जाता है तो निकल जाइएगा। हम बायस के अंदर तकरीबन यहाँ कहीं से इंटर हुए पड़े हैं। मैंने VIP के अंदर भी 29.5 या 30 से आई थिंक, मैं भूल गया हूँ, सिग्नल दिया था 30 से आई थिंक दिया था। तो M15 के हिसाब से बाय है, क्योंकि M15 का जो चैनल है ना ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट था। ये देखें, इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है अपने चैनल को, और अब ब्रेकआउट हुआ है तो ज़ाहिर है इतनी रिस्पेक्ट तो बनती है कि 41 तक तो जाए, अदरवाइज 38 तक तो जाए, 38 से भी वापस को जा सकता है। H1 का जो चैनल है ना, H1 का चैनल में जाते जाते आपको ये बता दूं, जो H1 का चैनल है ये अभी बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है, बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा दफ़ा मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। अगर आप देखें तो H1 के अंदर 50 जो इसकी हाफ है ना, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये जो आ रही है डॉटेड लाइन ये वाली मिड में, इसी को ज़्यादातर ये रिस्पेक्ट दे रहा है। ये देखें, जो इसकी हाफ आ रही है इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट दी है, इसने यहाँ पे दी है, यहाँ पे गई है, और हाफ से ही अगेन ऊपर जाई जा रहा है। तो H1 का जो चैनल है वो अभी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन जो M15 का था वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था और वो ब्रेकआउट हुआ। उसी हिसाब से हम बाय ढूंढ रहा हूँ मैं फ़िलहाल 38 या 41 तक के एरिया के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी, और जाने से पहले मैं आपको डाउन साइड के एरिया भी मार्क कर देता हूँ, और आप आज के दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो याद रखिएगा अभी के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर पेड हो गया तो आपको उसकी मंथली फ़ी पे किया करनी पड़ेगी, या तो आप फ्री टाइम पीरियड के अंदर ही लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो सकते हैं। तो ये इसके दो एरिया हैं, पहला 1912 एंड दूसरा 1902 सेल साइड पे। तो ओके, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।